नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सब लोग सकुशल होंगे। आज मैं आपको रविवार, इतवार व्रत करने की विधि और उसकी कथा सुनाऊंगी। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु रविवार भगवान सूर्य का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वत हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करें। भोजन एक समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप जाए तो दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में सूर्य व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन आदि कदापि ग्रहण ना करें। इस व्रत के करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आग की पीड़ा के अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती है। रविवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर पड़ोसन की गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य एवं आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि यह बुढ़िया तो सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गऊ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे में कहा कि भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण बताओ। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुम्हें ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गऊ के गोबर से घर लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर फिर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान सुनकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बंधा हुआ है। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया, वही खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। तब उसने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गऊ को का गोबर ले गई और अपनी गऊ का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह रोज ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को पता ही नहीं चला। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया। प्रातः काल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो वह बहुत चकित रह गई और प्रतिदिन गऊ के को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चला और वह ईर्ष्या से और जल उठी और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक ऐसी बुढ़िया है जिसके पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के पास ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने को की आज्ञा दे दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे यह गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ और बछड़ा
लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड भी दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि राज्य के सभी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत अवश्य करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उनमें कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। धन्यवाद। आशा है आपको मेरी यह कथा पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें और व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें ताकि आपको मेरी कथा वहाँ पर भी मिल जाए और बेल आइकन दबा लें ताकि जो भी अगली कथा आए वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।